नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र यादव महिंद्राज ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये मेरी एक न्यू वर्मी कंपोस्ट यूनिट है। आज इस यूनिट को लगाए हुए लगभग 100 दिन के समथिंग हो गए हैं। तो इस 100 दिन में जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस 100 दिन में मैंने जो गलतियाँ की है वो आप नहीं करें। आपने नई यूनिट लगा रखे या फिर नई यूनिट लगाने की सोच रहे हैं तो आप इन गलतियों जो मैंने गलती की है उनसे आप कुछ सीख सकते हैं और आप नई यूनिट लगाने के बाद आप ये गलतियां नहीं करेंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस है इस 100 दिन के अंदर वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरे वर्मी कंपोस्ट बेड है जिनकी लंबाई 18 फीट, चौड़ाई 4 फीट व ऊंचाई 1.5 फीट के समथिंग है। तो शुरू से और लास्ट तक जो मैं जानकारी देना चाहता हूँ वो आपको ध्यानपूर्वक सुननी है कि सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट खाद के लिए रॉ मटेरियल जो चाहिए वो कच्चा गोबर चाहिए। तो जो गोबर ले तो आप या तो गौशाला से या फिर डेयरी फार्म से पक्की फर्श का गोबर ले और 10 से 30 दिन के अंदर का गोबर ले, नहीं तो ताज़ा गोबर ले और नहीं 30 दिन के पुराना गोबर ले। ताज़ा गोबर में अगर आप नई वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं तो दिक्कत आ सकती है और उसमें हीट बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसलिए आप 10 से और 30 दिन के अंदर का ही गोबर ले। स्टार्टिंग में 20 दिन से और 30 दिन के बीच का भी ले सकते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा हीट कम रहती है। क्योंकि नई वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाते हैं तो थोड़ा एक्सपीरियंस उस बंदे को कम होता है और थोड़ा पुराना गोबर लेंगे तो उसमें हीट कम होने की वजह से अपने केंचुए मरने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। तो 10 से और 30 दिन के बीच का गोबर लेने के बाद उसको एक जगह डंप कर देना है ट्रॉली से और उसको थोड़ा 1 से 1.5 फीट हाइट के बराबर उसको गोबर को फैला देना है और उसमें 10 दिन तक कंटिन्यू पानी मारना है। पानी मारते समय फावड़े से उसकी कटाई करते जाए जिससे धीरे धीरे पानी नीचे चला जाएगा और अपना जो गोबर है वो ठंडा हो जाएगा। 10 से 12 दिन उसमें पानी मारने के बाद जो उसकी गैस होती है मीथेन गैस वो धीरे धीरे रिलीज हो जाएगी और उसके बाद आप वर्मी बेड बना सकते हैं। तो वर्मी बेड बनाने के लिए कई विधियाँ है। अगर आप कॉमर्शियल यूज़ करना चाहते हैं, कॉमर्शियल लेवल पे बिजनेस लेवल पे आप इस वर्मी कंपोस्ट बिजनेस को चलाना चाहते हैं तो जितनी भी ज़्यादातर यूनिट है वो ओपन फील्ड पर ही है। तो ओपन में आप ज़मीन को लेवल करेंगे पहले, उसके बाद लेवल करने के बाद जो पॉलीथीन आती है मार्केट से उसको आप नीचे ज़मीन को लेवल करने के बाद उसके ऊपर बिछा देंगे। बिछाने के बाद आप 4 फीट चौड़ाई, 1.5 फुट ऊंचाई और लंबाई अपने जगह के हिसाब से बेडों की बना सकते हैं। तो मेरे को जो शुरू में मैंने सब कुछ ठीक ठाक था, मेरे केंचुए अच्छी तरह से कार्य कर रहे थे, लेकिन अब की बार मैंने 20 मई को इस वर्मी कंपोस्ट यूनिट की स्थापना की। तो अब की बार थोड़ी गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उन वर्मी बेडों में हीट बन गई
तो आपको मेन बात यही ध्यान रखनी है कि बेडों में हीट नहीं बननी चाहिए। अगर ज़्यादा हीट बन जाएगी तो कैंचे अंदर वर्मी बेड में घुस नहीं पाएंगे, और बगल में या फिर आप कुछ किसी भी चीज़ से ढकते, बोरी से या फिर ग्रेनेड से या फिर चावल की जो भूसी आती है उससे, किसी भी चीज़ से ढके तो जो केंचुए है वो हीट की वजह से अंदर नहीं जा पाएंगे। हमने इन बोरियों का प्रयोग किया है तो ज़्यादातर हीट की वजह से केंचुए बोरी के नीचे ही बैठे रहते थे और गोबर को कम खाते थे। इसलिए इन बेडों को मैं अभी 100 दिन हो गए, लेकिन अभी इसमें सारा खाद को बनने में, कंप्लीट खाद को बनने में अभी 10 दिन का और टाइम लगेगा। तो शुरू में जो भाई भी अगर वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगा रहा है तो वो वीडियो में बताते हैं कि 60 दिन में, 70 दिन में, 75 दिन में खाद कंप्लीट बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शुरू में जो भी मान लीजिए कहीं से भी कहीं चले जाते हैं तो वातावरण के अनुकूल ढलने में उनको कम से कम 1 महीना तो उनको ढलने में ही लग जाता है, तो ये टाइम उसका बढ़ जाता है। तो शुरू में जो बेड कंप्लीट होते हैं, एक साइकिल वर्मी कंपोस्ट खाद को उतारने में जो टाइम लगता है वो कम से कम 100 से 110 दिन के अंदर एक साइकिल तैयार होती है। अभी हमारे 100 दिन कंप्लीट हो गए और इन वर्मी बेडों कंप्लीट खाद बनने में अभी 10 दिन का टाइम और लगेगा। अभी मैंने इसमें 2 उतार कर लिए और अब लास्ट उतार बाकी है। उसके बाद मैं नया गोबर लेकर आऊँगा और नया बेड बना के और इन केंचों को उनके ऊपर शिफ्ट कर दूँगा। तो आपको यही ध्यान रखना है कि हीट नहीं बने, मॉइस्चर का आप कंटिन्यू लगातार ध्यान रखें। मॉइस्चर 30 से 35% के बीच में होना चाहिए। तो इसमें लगातार आप नमी बनाए रखें और पानी टाइम टू टाइम देते रहे। पानी गर्मियों में रोज़ाना पानी देना है। अगर ज़्यादा ही गर्मी हो तो सुबह और शाम दोनों टाइम पानी देना है। बारिश के समय में ज़रूरत हो तो पानी देना है, और अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो पानी बिल्कुल बंद कर देना है। अब मेरा जो एक्सपीरियंस है कि गर्मियों में जो मई में मैंने ये यूनिट स्थापना की थी तो उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो हीट बन गई थी। अब हीट बन जाने के बाद मैंने इसमें जो खाद मेरा बन गया था वो तो मैंने ऊपर से उतार लिया। उसके बाद मैंने इसमें पलटी मार दी, पंजे की सहायता से पलटी मार दी। और पलटी मारने के तुरंत जो हीट थी वो ऊपर आ गई और उसमें जो केंचुए थे वो सारे मतलब लगभग 30 से 40% केंचुए मेरे मर गए थे। तो अगर हीट बन जाती है आपके बेडों में तो जो खाद बन जाता है उसको उतारने के बाद जब आप पलटी मारेंगे तो उसके तुरंत बाद पानी ज़रूर दें इसमें। मैंने ये गलती की थी कि इसमें तुरंत पानी नहीं दिया और हीट की वजह से जो हीट बन रही थी वो तुरंत केंचों में शरीर बिल्कुल मुलायम होता है केंचों का शरीर, इसलिए वो तुरंत मर गए थे। तो 30 से 40% मेरे केंचुए मर गए थे, इसलिए भी और थोड़ा खाद बनने में टाइम ज़्यादा लगा। तो ये मॉइस्चर का और जो हीट बन रही उसका ज़रूर ध्यान रखें। अब की बार बारिश भी ज़्यादा थी तो गर्मी भी ज़्यादा थी, तो बारिश की ज़्यादा की वजह से मेरे केंचुए थोड़े बाहर निकल गए थे। क्योंकि हीट की वजह से अंदर तो जा नहीं पाते थे बेड के अंदर, और बाहर रहते थे तो ऊपर से बारिश होती थी तो तुरंत वो बाहर निकलने की कोशिश करते थे क्योंकि अंदर तो हीट थी। तो हीट की वजह से तो इसलिए बारिश की वजह से थोड़े मेरे केंचुए थोड़े बाहर भी निकले थे। तो आप थोड़ा ये ध्यान रखें कि थोड़ा साइडों में चारों तरफ ईंटों का प्रयोग अवश्य करें, जिससे कि थोड़े बारिश के समय में केंचुए बाहर जाने से रुक जाए। लेकिन मेन बात ये ध्यान रखनी है कि आपके बेड में हीट नहीं बने। अब बारिश हुई थी, ठीक ठाक बारिश हुई थी, तो इसकी वजह से मेरे बेड बिल्कुल ठंडे हो गए थे अंदर से।
अब चाहे कितनी भी बारिश हो, वो एक भी कैंची मेरे बाहर नहीं निकले उसके बाद, क्योंकि बेडों में लगातार पानी की वजह से, बारिश की वजह से ये ठंडा हो गया बिल्कुल, और उसके बाद उसमें हीट बिल्कुल रिलीज़ हो गई। रिलीज़ होने के बाद सारे कैंचे अंदर चल गए। अब बिल्कुल अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले साइडों में ही ज़्यादातर कैंचे साइडों में थे, ऊपर या फिर बेड के बीचों बीच नहीं जा पाते थे। अब मेरे सारे कैंचे, ज़्यादातर कैंचे, ये देखिए ऊपर अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं। ये बेड के आपको मैं बिल्कुल फ्रंट पे ऊपर साइड बता रहा हूँ। ये देखिए कितने ज़बरदस्त कैंचे कितनी अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं। ये देखिए, और वर्मी कल्चर, इनकी संख्या बढ़ाने के लिए, कैंचों की संख्या बढ़ाने के लिए आप एक साइकिल में 2 बार बेसन और गुड़ और छाछ, ये तीनों का घोल अवश्य दे, जिससे कि कैंचों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। अब मेरे पहले ज़्यादा बहुत कैंचे मर गए थे, तो बहुत संख्या कम हो गई थी कैंचों की, और आज मैंने उसमें पहले 20 दिन पहले इसमें गुड़, बेसन और छाछ का घोल दिया था, जिससे अब मेरे कैंचे बहुत ज़बरदस्त बढ़ गए, और अंडे और एडल्ट और बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में हैं। तो आप इस तरह ध्यान रखें कि बेड में सिर्फ हीट नहीं बढ़ने दें। अगर पानी की मात्रा ज़्यादा भी हो तब भी उसमें पानी डालना है। हीट तो उसमें जितना ज़्यादा पानी डालोगे उतनी ही हीट रिलीज होगी, और हीट एक बार रिलीज होने के बाद फिर मॉइस्चर का आपको कंटिन्यू ध्यान रखना है। उसके बाद जो मैंने ये वर्मी बेडों को ढकने के लिए जो बोरी का यूज़ किया था, वो कहीं वीडियो पे, कहीं यूनिट पे ये बताते हैं कि मेरी बोरी दो साइकिल चल जाती है, 3 साइकिल चल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बारिश की वजह से सारी बोरियां गल चुकी है। देखो आप, ये सारी बोरियां गल चुकी है। अब इसका आगे बिल्कुल यूज नहीं किया जा सकता। आगे अगर नया वर्मी बेड बनेंगे तो नई बोरियां ही लगानी पड़ेगी। तो आपको ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। रही मेन इम्पोर्टेंट बात मार्केटिंग की, कि अपनी खाद तैयार हो गया है, लेकिन इस खाद को बेचे कैसे। मैंने ये मेरे वर्मी बेड है, मैंने इसमें सारा जो खाद बन गया था वो सारा कंप्लीट खाद उतार लिया है। अब देखो अभी तो कच्चा है, ये नीचे ये कच्चा गोबर बचा है, तो अभी इसे बनने में अभी 10 से 15 दिन और लगेंगे। तो मैंने जो उतार किया था जो खाद, मेरा सारा कंप्लीट खाद बिक चुका है। तो मार्केटिंग का विशेष ध्यान रखना है। अगर नई नई टिप्स चाहते हो कि मेरा माल बिके, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली नई वीडियो मैं मार्केटिंग के ऊपर ही बनाऊंगा। इस माल को कैसे बेचे और कहां पर बेचे। तो मेरा सारा कंप्लीट जो माल उतारा था, मेरा ऑर्डर भी कंप्लीट नहीं हो रहा है। क्यों, अभी नई यूनिट है तो थोड़ा कम माल निकला है। 8 से 10 कुंटल मेरे तुरंत बिक गए। मैंने जो खाद उतारा था वो सारा कंप्लीट खाद था। तो आप लोकल मार्केट में ज़्यादा ध्यान रखें किसान भाइयों को, कि आपके इलाके में कैसी फसल हो रही है, कौन सी फसल हो रही है, उसमें कैसे आपको किसान भाइयों को सेटल करना है, कैसे आपको माल डलवाना है। तो इस प्रकार आप मार्केटिंग का विशेष ध्यान रखें। और मैं आने वाली नई वीडियो मेरी मार्केटिंग के ऊपर ही है, इसलिए मैं इस नई वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की लिंक आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो ये मेरा 3 महीने का या 100 दिन का समथिंग मेरा एक्सपीरियंस था।
मेरा इस यूनिट का एड्रेस गांव बडेर, तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर, राजस्थान। अगर किसी भी भाई को और वर्मी कंपोस्ट खाद की ज़रूरत है तो मेरे से संपर्क कर सकता है। मेरे संपर्क सूत्र 8107763463। तो नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।